तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD2 का एक महादेवी वर्मा का एक कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी व्याख्या से मतलब इस कविता से व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ेंगे, जिसमें कविता की पंक्तियाँ देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इस कविता की लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कविता की व्याख्या देखेंगे। तो मैं नीर भरी दुख की बदली की रचना जो है महादेवी वर्मा ने की है, और यह कविता उनके अंतर्मन के गहरे दुख, संवेदनशीलता और त्याग को व्यक्त करती है। मतलब उनके मन में जो दुख है, उनके मन में जो पीड़ा है, उनके मन में जो संवेदनशीलता है, उन्होंने जो त्याग की भावना दिखाई है उसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो कविता की पंक्तियों को हम लोग दो दो लाइन करके उसकी व्याख्या को समझेंगे, लेकिन पहला लाइन जो दिया हुआ है कविता का नाम मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, इस पंक्ति में कवियत्री अपने पूरे अस्तित्व को दुख से भरे बादल के रूप में प्रस्तुत करती हैं। नीर अर्थात उनके आंसुओं का प्रतीक है, और जो उनके मन में गहरे मतलब भरे हुए दर्द को दर्शाता है। और बदली मतलब जीवन का प्रतीक है। बदली मतलब यहाँ पे बादल को, ठीक है, जो क्षणभंगुर और अस्थायी होता है। बादल कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद फिर से चला जाता है। ठीक है, वैसा ही उनके जीवन का दुख भी है। ठीक है, अब देखिए मतलब इसका सीधा सा अर्थ है मैं निर्भरी दुख की बदली इस लाइन का, कि उनका जो जीवन है वो लगातार दुख और संवेदनाओं से भरा हुआ है। वो अपने आप को ऐसे बादल की तरह मानती हैं जो केवल बरसने के लिए ही बना है। ठीक है, तो यह गहरी आत्मपीड़ा और जीवन दर्शन को प्रकट होता है, मतलब प्रकट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगली पंक्ति में, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। मतलब यह है कि देखिए इन पंक्तियों में कवित्री बताते हैं कि उनके हृदय की हर धड़कन में एक स्थायी पीड़ा छिपी हुई है। मतलब एक ऐसी दुख वेदना है जो उनके धड़कन से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती है। मतलब स्पंदन अर्थात धड़कन में निस्पंद मतलब शून्यता का होना उनके भीतर की गहरी उदासी को भी दिखाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, जब वो रोती हैं, ठीक है, तो तब भी जो दुनिया है उनकी पीड़ा को समझने के बजाय हंसती है। इससे समाज की संवेदनहीनता और कवियत्री का अकेलापन उजागर हो जाता है, और यह उनके मन के संघर्ष और उपेक्षा का चित्रण करता है। मतलब जब वो रो रही हैं फिर भी दुनिया जब उन्हें देखती है रोते हुए तब भी उन पर हंसती है। तो ये एक संवेदनहीनता को दर्शाता है समाज में। ठीक है, आगे की पंक्ति है, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। मतलब इन पंक्तियों में आंखों में जलते दीपक की तरह आंसुओं की जलन और चमक को दर्शाया गया है। जिस तरह से दीपक जलता है ठीक उसी तरह से आंखों में इनके आंसुओं की जलन दिखाई देती है। पलकों में निर्झरनी का अर्थ है कि आंसू झरने की तरह बहने को तैयार है। ठीक है, झरने जिस तरह से आ, मतलब जल देते हैं, ठीक उसी तरह से इनकी आंखों से भी झरने की तरह ही आंसू निकल रहे हैं। तो यह कवित्री के मन में भरे दुख के तीव्र प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, उनकी भावनाएं इतनी प्रबल है कि वे किसी भी क्षण आंसुओं के रूप में बाहर आ सकती हैं। मतलब कवित्री की भावनाएं इतनी प्रबल रूप में मौजूद हैं कि वो कभी भी आंसू बनकर बाहर निकल सकती हैं। यह अत्यधिक संवेदनशीलता और करुणा का प्रतीक है। ठीक है, अगली पंक्ति है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा झरा। ठीक है, देखिए यह कवित्री मतलब यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि उनके जीवन का हर कदम संगीत से भरा हुआ है। उनके जीवन का जो इतना जितना भी क्षण है वो सब कुछ संगीत से भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन में लय, भाव और संवेदनशीलता है।
मतलब यहाँ पर उनकी जो सांस है, उनकी सांसों से स्वप्न पराग झरता है, यानी उनके भीतर सुंदर सपनों और कल्पनाओं की सुगंध बसी हुई है। दुख के बावजूद उनके जीवन में सौंदर्य और कोमलता बनी रहती है। यह उनके कलात्मक और भावुक व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। मतलब महादेवी वर्मा के जीवन में बताया गया है कि उनका जीवन दुख से भरा हुआ है, फिर भी उनके जीवन में सौंदर्य और कोमलता हमेशा बनी रही है। ठीक है, तो ये उनकी कलात्मकता को दर्शाता है उनके जीवन का। ठीक है, उसके बाद है नभ के नवरंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली। मतलब इस पंक्ति में प्रकृति के सुंदर चित्र के माध्यम से कवित्री अपने जीवन की कोमलता को व्यक्त करती हैं। आकाश के नए नए रंग जैसे सुंदर वस्त्र दुकुल पहनते हैं। नव के नव रंग मतलब आकाश के नए नए रंग, जिस तरह से सुंदर वस्त्र दुकुल, वस्त्र मतलब दुकुल, दुकुल मतलब वस्त्र, ठीक है, पहन बुनते हैं, जो जीवन के विभिन्न अनुभवों का प्रतीक है। रंगों की तरह ही जीवन के विभिन्न अनुभवों का प्रतीक है उनके दुख और रंग के। ठीक है, यहाँ पर रंग का मतलब हो गया महादेवी वर्मा के जीवन के विभिन्न क्षण के जो दुख है उसी के बारे में बताया गया है। उनके विभिन्न क्षण के जीवन का जो अनुभव है, दुख भी है, अनुभव भी है, सुख भी है, सब कुछ है। मलय बयार शीतल और सुगंधित हवा है। बयार मतलब हवा है, मलय बवार बयार मतलब शीतल और सुगंधित हवा है, जो उनके जीवन की शांति और सौंदर्य को भी दर्शाती है। इससे स्पष्ट है कि उनका जीवन प्रकृति की कोमल छाया में विकसित हुआ है। मतलब महादेव वर्मा का जो जीवन है वो प्रकृति की कोमल छाया में ही विकसित हुआ है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। देखिए, यहाँ कवित्री स्वयं को क्षितिज पर छाए धुंधले बादल के रूप में भी चित्रित करती हैं। भ्रिकुटी का अर्थ है माथे की सिकुड़न, जो चिंता का संकेत है। भ्रिकुटी, ठीक है, हमारे माथे पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका मस्तिष्क के यहाँ पर जो यहाँ पे रेखाएं दिखी जाती है उसको भ्रिकुटी कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रिकुटी जो मतलब माथे की सिकुड़न है, जो चिंता का संकेत करती है। वह कहती है कि वे निरंतर चिंता और दुख का भार उठाए हुए हैं, हमेशा दुख करती हैं, हमेशा चिंतन करती हैं। उनका जीवन एक ऐसे बादल की तरह है जो हमेशा उदासी और बोझ से घिरा हुआ रहता है। यह उनके मानसिक संघर्ष और निरंतर पीड़ा को भी दर्शाता है। ठीक है, अगली पंक्ति है रजकण पर जलकण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। इन पंक्तियों में कवित्री अपने आंसुओं को वर्ष के जल के समान वर्षा के जल के समान बताते हैं। वर्षा के जल की तरह उन्होंने आंसुओं को बताया है। जब यह जल धरती मतलब रजकण पर गिरता है, रजकण मतलब धरती पर, जब उनके आंसुओं का जल जब धरती पर गिरता है तो उससे नए जीवन के अंकुर निकलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि उनका दुख और त्याग दूसरों के लिए सुख और जीवन का कारण बनता है। वे स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को जीवन देती हैं। तो यह त्याग, करुणा और परोपकार का सुंदर संदेश है। जिस तरह से वर्षा का जल धरती पर गिरने से नए जीवन अंकुरित होते हैं, ठीक है, उसी तरह से महादेव वर्मा का आंखों से निकले हुए आंसू जब धरती पर मतलब निकलते हैं, जब गिरते हैं, तो मतलब उनके जीवन का जो दुख है, महादेव वर्मा का जीवन का जो दुख है, वो किसी और के लिए सुख का कारण बनता है। ठीक है, पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह न दे जाता जाना। तो इन पंक्तियों में कवित्री अपनी विनम्रता और निस्वार्थता को व्यक्त करती है। मतलब वो स्वार्थ नहीं रख रही हैं किसी से, वे चाहती हैं कि उनका जीवन किसी के लिए कष्टदायक ना हो। वे इस संसार में चुपचाप आए और बिना कोई निशान छोड़े चली जाएं। यह अहंकारहीन और सरल संजीवन दृष्टि को भी दर्शाता है। मतलब महादेवी वर्मा चाहती हैं कि उनका जीवन जो है वो किसी और के लिए कष्टदायक ना बने। वह जिस तरह से चुपचाप आई हैं उसी तरह से चुपचाप चली जाएं, ताकि किसी तरह से, किसी भी प्रकार से उनके जरिए किसी और लोगों को कष्ट ना पहुंचे। तो ये अहंकारहीन उनके जीवन का मतलब जीवन दृष्टि को दर्शाता है। ठीक है, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत के लिए। मतलब यहाँ कवित्री चाहती हैं कि उनके आने की स्मृति संसार में सुखद अनुभूति दे। वे चाहते हैं कि उनका जब संसार में आ रही हैं या फिर संसार में जब आई हैं तो उनके जीवन का सुखद, सुख वाला अनुभूति रहे, लोगों को भी और उनको भी। वे चाहते हैं कि उनका जीवन दूसरों के लिए खुशी और शांति का कारण बने, न कि दुखी का। ठीक है, उनके अस्तित्व का उद्देश्य केवल दूसरों को आनंद देना है, चाहे उन्हें स्वयं दुख ही क्यों ना सहना पड़े। तो उनका सीधा सा कहने का मतलब है कि उनका जीवन दूसरों के लिए सुखदायक होना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी दुख सहना पड़े, वो सहने को तैयार है। ठीक है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। देखिए, इन पंक्तियों का सीधा सा छोटा सा मतलब यह है कि कवित्री अपने अकेलेपन और अस्थिरता को व्यक्त करती है। मतलब कवित्री इस जीवन में कितना अकेले हैं उसको व्यक्त करती है।
ये पंक्ति, ठीक है। वे कहते हैं कि इस विशाल संसार मतलब नभ आकाश में उनका कोई अपना स्थान नहीं है, मतलब आकाश जैसा इतना बड़ा दुनिया में उनका कोई अपना स्थान नहीं है। वे स्वयं को एक ऐसे बादल की तरह मानती हैं जिसका कोई स्थायी घर नहीं होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही देखेंगे कि इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के दुख, संवेदनशीलता, त्याग और नश्वरता को बादल के रूपक के माध्यम से अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो यह कविता हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए समर्पित हो जाए। मतलब इस पूरी कविता में महादेवी वर्मा ने क्या किया है, दूसरों को अपने जरिए दूसरों को सुख देने की बात की है। अपने दुख को विशाल आकाश की तरह, विशाल संसार में नव आकाश की तरह उन्होंने अपने दुख को दूसरों को देने के बजाय खुद के ऊपर लिया। और वे चाहते हैं कि उन्हें जीवन में कितना भी दुख मिले वे खुद सहने को तैयार हैं, लेकिन उनके जरिए किसी को दुख ना मिले, हमेशा उनके जरिए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, यही उनकी कामना रहती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जरूर बने रहें। और भी बहुत सारा कविता है MHD2 का, और भी बहुत कोर्सेज हैं जिनको अपलोड करने हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी वीडियो मिलते रहेंगे। तो और बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।